वेलकम टू शिवांश इंटरनेशनल स्कूल क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। हेलो एवरीवन, टुडे वेलकम टू हिंदी क्लासेस। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था पाठ 1 वह चिड़िया जो, जिसमें पहला और दूसरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था, जिसमें चिड़ियाओं की विशेषताओं के बारे में हमने देखा था। आगे हम देखते हैं तीसरा पैराग्राफ, कविता। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इसमें कवि ने चिड़ियाओं के बारे में मानवीय स्वभाव के जैसा वर्णन किया है, मानवीय स्वभाव का वर्णन किया है चिड़िया के माध्यम से, है ना। तो आगे हम देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, तो इसमें कठिन शब्द है चढ़ी नदी। चढ़ी नदी का अर्थ है जल से भरी हुई नदी, जल से भरी हुई नदी। जल, जल का अर्थ है पानी। टटोलकर, टटोलकर का अर्थ है खोजकर। गर्वीली, गर्व होना या अभिमान होना, या फिर घमंड, अपने आप में घमंड होना। आगे हम देखते हैं संदर्भ। संदर्भ जो पहले हमने पढ़ा था, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत के वह चिड़िया जो शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। आगे हम देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित वह चिड़िया जो शीर्षक कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से सहज मानवीय स्वभाव का वर्णन किया है। तो सहज मानवीय स्वभाव का वर्णन किया है। आगे हम देखते हैं कविता का अनुवाद या व्याख्या। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। तो नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है, नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि मैं वही छोटी चिड़िया हूँ जो उफनती या नदी से भरी हुई पानी की बूंद रूपी मोती अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती हूँ, जो नदी से पानी की बूंद रूपी मोती अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती हूँ। मुझे अपने इस साहस पर गर्व है, या मुझे अपने इस साहस पर क्या है, घमंड है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। गर्वीली का अर्थ क्या है, गर्व या घमंड होना। मुझे अपने इस साहस पर घमंड है या गर्व है। मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में चिड़िया विपरीत परिस्थितियों में भी, मतलब कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारने की प्रेरणा देती है या संदेश देती है। हमें यह चिड़िया कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारने की प्रेरणा देती है। यह नदी से प्रेम करने का संदेश देती है। और क्या देती है, नदी से प्रेम करने का भी संदेश देता है, क्योंकि नदियाँ सभ्यता के विकास में, मतलब सभ्यता आज के विकास में प्राचीन काल से ही हमारी सहायक रही है। क्योंकि नदियाँ प्राचीन काल मतलब पुराने समय से ही हमारी सहायक रही है, मतलब पुराने समय से ही ये नदियाँ जो है हमारे लिए सहायता करते आई है। तो इस प्रकार से चिड़िया अपने मानवीय स्वभाव का वर्णन किया है यहाँ। तो इस कविता में चिड़ियाओं की विशेषताओं के बारे में बताया गया है ना, कि चिड़िया को क्या पसंद है और वह क्या करती है, क्या करना चाहती है, और मनुष्य को क्या करने का संदेश देता है। तो इस प्रकार से हम कविताओं का अर्थ को समझते हैं, है ना, चिड़ियाओं के बारे में हम जानते हैं।
आगे हम देखते हैं प्रश्न अभ्यास। तो इसमें कविता से में पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। मतलब चिड़ियाओं को देख करके कविता के आधार पर मन में जो चित्र आता है ना, मन में जो चित्र आता है मतलब वो जो चिड़िया है आसमान में उड़ रही है, वह नीले पंखों वाली है और वह कैसा है, नीचे में घास मैदान है और आसमान में उड़ रहा है। इस तरह से हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं चिड़िया के प्रति, उसको कागज़ में बनाना है। आगे है सेकंड नंबर, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। अगर आप लोग कविता जो पढ़े हो तो उस कविता को पढ़ करके और कुछ शीर्षक देना चाहते हो, मतलब और कुछ नाम देना चाहते हो इस कविता का, तो उसको आप लोगों को लिखना है। आगे है तीसरा नंबर, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। मतलब हमने बहुत सारा तीनों पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि कविता को क्या क्या से पसंद है, किन किन चीज़ों से पसंद है। उदाहरण के लिए जैसे नदियों से पसंद है, पानियों से पसंद है और अन्य क्या क्या से पसंद है, इस कविताओं के आधार पे उसको लिखना है। आगे हम देखते हैं आशय स्पष्ट कीजिए या आशा स्पष्ट करो। चौथा नंबर का नंबर है, रस उड़ेल कर गा लेती है। तो आशा स्पष्ट करो मतलब इसका रस उड़ेल कर गा लेती है, मतलब हमने पहले व्याख्या में हमने पढ़ा है रस उड़ेल कर का अर्थ क्या है या इसका क्या अर्थ होगा, है ना। जैसे व्याख्या हम पढ़ते हैं लिखते हैं वैसे ही आशय इसके बारे में स्पष्ट करना है। खा नंबर, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो इसका भी हमने पढ़ा है व्याख्या में, तो उसी व्याख्या को आप लोग लिखोगे। आगे अनुमान और कल्पना, इसको अपने से मतलब अनुमान लगा के कल्पना करना है। तो इसको नहीं लिखोगे कॉपी में, बस अनुमान लगाओगे कि ऐसा है तो फिर क्या होता, इस टाइप से कल्पना करना है अपने मन में। आगे है भाषा की बात। पहला नंबर, पंखों वाली चिड़िया। पंखों वाली चिड़िया, पंखों वाली चिड़िया मतलब इसमें जो पंखों वाली है ये क्या है, विशेषण है ना। रेखांकित वाला जो शब्द है वह विशेषण है और यहाँ किसकी विशेषण बता रही है, चिड़िया की, है ना। विशेषता किसकी बता रही है, चिड़िया की। आगे है ऊपर वाली दराज। ऊपर वाली दराज, तो ऊपर वाली क्या है, विशेषण है और दराज क्या है, संज्ञा, संज्ञा है ना। नीले पंखों वाली चिड़िया। नीले पंखों वाली चिड़िया, तो नीले पंखों वाली क्या है, विशेषण है और चिड़िया क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ किसकी विशेषता बता रही है, चिड़िया की विशेषता बता रही है। आगे है सबसे ऊपर वाली दराज। सबसे ऊपर वाली दराज मतलब दराज की यहाँ क्या बता रही है, विशेषता बता रही है। तो उसी प्रकार से नीचे दिया है, यहाँ रेखांकित शब्द क्या है, विशेषण है। विशेषण, विशेषण मतलब जो शब्द या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, शब्द या सर्वनाम की विशेषता बताती है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा मतलब जो वस्तु है ना, नाम, स्थान, जगह आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चिड़िया, चिड़िया है, जाति वाला है, दराज क्या है, वस्तु है। तो इस तरह से ये क्या है, संज्ञा है। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वही क्या है, विशेषण है। तो रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। यहाँ वाला या वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों
की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। मतलब ऊपर जो दिया हुआ है पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज, तो इस प्रकार से यहाँ जो नीचे दिया हुआ है खाली स्थान में मोरों वाला बाग, मोरों वाला बाग, तो इसमें विशेषण जोड़ना है, एक एक विशेषण जोड़ना है और लिखना है ना। आगे आगे मोरों वाला बाग, इसमें एक विशेषण जोड़ना है। चलो उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ। सुनहरे मोरों वाला बाग, सुनहरे मोरों वाला बाग। उसी प्रकार से पेड़ों वाला बाग घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूँछों वाला आदमी, उसके पहले क्या विशेषण बना करके लिखना है। आगे है सेकंड नंबर, वह चिड़िया खालिस्तान जुड़ी के दाने रुचि से खालिस्तान खा लेती है। वह चिड़िया खालिस्तान रस उड़ेल कर लेती है। मतलब इसमें जो है कविता है, ये कविता है, यहाँ कविताओं को पूरा करना है ना। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छपे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने की ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति के संबंधित क्रिया विशेषण छाटो। मतलब कार्य के ढंग, मतलब कार्य करने के ढंग या रीति के संबंधित, रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छाटना है ना। तो यहाँ दिया हुआ है सोनाली, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो सोनाली क्या कर रही है, जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। मतलब क्रिया विशेषण छाटना है, इसमें क्या क्रिया हो रहा है, क्रिया विशेषण मतलब क्या क्रिया हो रहा है यहाँ। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ का नंबर बताती हूँ, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी है। जल्दी जल्दी क्या है, क्रिया विशेषण है। उसी प्रकार खा नंबर, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। तो यहाँ गेंद है, गेंद क्या है, ये संज्ञा है, और क्रिया विशेषण क्या है, क्या कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है यहाँ, है ना। क्या क्रिया मतलब कार्य करना, क्या कार्य कर रहा है ना, वही है। गा नंबर, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। भूकंप, भूकंप मतलब कुछ हो रहा है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्या क्रिया हो रहा है। आगे है घा नंबर, कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी। कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी, मतलब क्या गिरा, कैसे गिरा, है ना, क्या कार्य हो रहा है यहाँ। अंगा नंबर, टोमी कुर्ती से जोर पर झपटा। टोमी कुर्ते से जोर पर झपटा। तेजी दर सहम कर, तेजी दर सहम कर कोने में बैठ गया। तेजी दर सहम कर कोने में बैठ गया, मतलब कहाँ बैठ गया, कैसे बैठ गया, है ना, क्या क्रिया हो रहा है यहाँ। 6 नंबर, आज अचानक ठंड बढ़ गई है। आज अचानक ठंड बढ़ गई है, मतलब यहाँ क्या क्रिया हो रहा है उसको लिखना है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। आगे हम तो जितना मैंने अभी बताया है, पैराग्राफ तीसरा का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखोगे और प्रश्न अभ्यास पूरा। पहला क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट, सेकंड, अनुमान और कल्पना को छोड़ दोगे, और भाषा की बात वाला जितना क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, इनको सबको लिखना है। ठीक है, थैंक यू क्लास, ओके, टेक केयर।